नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। दोस्तों आज मध्य प्रदेश का काफ़ी आईएमपी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की सभी नदियां या रिवर, इनको आप बोल सकते हैं। देखिए इस वीडियो में 80 क्वेश्चन टॉप लेवल के लिए गए हैं और ये टॉप सिलेक्टेड है, इसके साथ मोस्ट आईएमपी लेवल के भी हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आपको देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बने पूरा यहाँ से आपका क्लियर हो जाए। और इस डाउट में मत रहिएगा कि ये पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है। ये जो वीडियो है एमपी के अंतर्गत या फिर नेशनल लेवल के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम होती है और जिसमें एमपी के क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्लियर है? और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड बटन दिखेगा आपको रेड कलर का, उसको आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत से मिलता रहे। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर मिल जाएगा इस चैनल पर पूरे 1 साल का, जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर देखिए ग्रुप और चैनल मिलेंगे, इनको भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, इसके साथ में एमपीपीएससी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिनमें यहाँ पर अभी देखिए पहले जो है ये डिस्काउंट 40 हुआ करता था, बट अब इसके इंक्रीज करके जो है 50% कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस ऑफर का अगर आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपको ROYJU50 हमारे कूपन कोड है, इनको यूज करना होगा। यूज करते से 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है ये काफ़ी IMP है। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? और इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये क्योंकि क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है। तो चचाई जो जलप्रपात है किस जिले में? जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइएगा। और आयुब के आप सभी को पता इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो काफ़ी IMP यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, धार किस नदी के किनारे स्थित है? धार जो है आपका ये काफ़ी IMP है और इसके बारे में आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। और देखिए इसके साथ ही ये जो क्वेश्चन है आपके MPPSC ने पूछा था 2015 में। देखिए यहाँ पर हम आपको MPPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए वही बता रहे हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चन है इस वीडियो में 80 क्वेश्चन लिए गए, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा जाएगा। और ये जो सभी क्वेश्चन है आपकी MP पुलिस, MP जेल प्रहरी, MP ग्रुप 2, ग्रुप 5, ग्रुप 3, इन सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि क्वेश्चन IMP नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप सभी बोलते हैं कि क्वेश्चन ईजी लेवल के आप करवाते हैं, थोड़े हाई लेवल के करवाइए। तो आपको बता दें कि जो इजी लेवल के भी है, मीडियम और मॉडरेट, तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एग्जाम में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, इजी, मीडियम और मॉडरेट, तीनों लेवल के जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अगर पूरे मॉडरेट अगर आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में तो बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए उनको पैटर्न थोड़ा सोच समझकर वो लोग जो है डिज़ाइन करते हैं उस हिसाब से पेपर को। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से मीडियम, मॉडरेट और हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है? धार जो है आपका माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी जो है धार नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए धार जो बसा हुआ है माही नदी के किनारे बसा हुआ, माही काफ़ी IMP नदी है। और ये जो नदी है कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश के धार से ही निकलती है। तो इसको याद रखना है, काफ़ी बार पूछे जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि सोन नदी की, तो सोन जो नदी है ये आप सभी जानते हैं इसके बारे में, कहाँ से निकलती है। चंबल की बात करें तो ये जो चंबल है ये जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। और महू को डॉक्टर अंबेडकर की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ से छिप्रा नदी निकलती है इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से, काकरी बल्डी से छिप्रा नदी। इंदौर जो बसा हुआ है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो देखिए कान नदी है ये, कान, इसको खान भी बोला जाता है। तो दोनों आप फैक्ट याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? और ये जो परियोजना है ये आपकी नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए नर्मदा जो नदी निकलती है अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर जिले से। और बात करें नर्मदा की टोटल लेंथ की तो 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है। मध्य प्रदेश में है 1077, जो कि आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलने वाले हैं। जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ये परियोजना हथीनी नदी पर है। तो यहाँ पर भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 80 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसलिए हम फास्टली थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको पूरा कवर भी करना है। इसलिए अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपको जो है ज़्यादा टाइम उसमें लगने वाला है और आपके एग्जाम भी पास आ गए। इसलिए आपको जल्दी जल्दी जो है चीज़ें रिविज़न करते चलना है, ताकि जो भी पढ़ा है वो सब एक बार रिवाइज भी आपके हो जाए।
चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी महू से होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा, याद रखिएगा। पटवारी 2012 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई आपको बतानी है, और ये जो है आपका 2010 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की लंबाई बतानी है मध्य प्रदेश में 1077, जो कि हमने आपको अभी बताई है कुछ टाइम पहले ही। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर, निम्न में से कौन सी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाते हैं? और इस नदी का नाम है सोन नदी, जो कि आपको सभी को पता भी है। निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बाल्डी पहाड़ी से हुआ है? और इसका हमने जो है कुछ टाइम पहले ही आपको बताया है। इसका सही जवाब आपका रहेगा क्षिप्रा नदी, जो कि काकरी बाल्डी इंदौर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर की ओर नहीं बहती है, ये आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर चंबल बात करें, चंबल की अगर हम बात कर लें, जानापाव पहाड़ी से निकलती है, आप सभी जानते भी इसको। बाकी वेतवा और ये सोन, ये जो तीनों नदियाँ हैं ये आपकी उत्तर की ओर बहती है। बाकी वेनगंगा जो नदी है ये उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो नदी है इसका नाम है बागिनी नदी। ये सहायक नदी नहीं है। बाकी हिरन, हथीनी और कान्हर ये तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? और इनमें से जो जलप्रपात नहीं है वो है आपका चचाई जलप्रपात। ये जो है बीहड़ नदी पर है, जो कि रीवा में आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ? सबसे पहले जो निर्माण हुआ वो हुआ वेनगंगा नहर का। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है? और ये करती है, इसका नाम है चंबल नदी, और इसके बारे में आपको याद भी रखना है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? 2008 का क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी का। और ये जो जलप्रपात है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आता है। पांडव जलप्रपात पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा। निम्नलिखित में से किनका संबंध इंदौर से है? पाताल पानी जलप्रपात, चंबल नदी और झाड़ी दहा जलप्रपात, ये जो तीनों हैं ये इंदौर के अंतर्गत आते हैं। इंदौर से इनका संबंध है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसका नाम है महानदी। महानदी जो निकलती है ये सिवहा से निकलती है, सिवहा नामक स्थान से, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो मुख्य हिस्सा आता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? और ये जो जिला है इसका नाम है इंदौर जिला। सबसे अधिक सिंचाई होती है इंदौर में पवन चक्की से। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र जो है ये है 93,180 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? और ये जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी। ये जो करती है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती हुई यूपी के ऊपर होती, ऊपर जो एरिया है आपका, जो आपका भिंड मुरैना साइड वाला, वहाँ से निकलती हुई सर्वाधिक कटाव ये करती है। भिंड मुरैना में अपरदन के कारण जानी जाती है नदी। चंबल के बीहड़ इसीलिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है चंबल नदी। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? दक्षिण की ओर नहीं बहने वाली जो नदी है उसका नाम है केन नदी। ये जो नदी है दक्षिण की ओर नहीं बहती है। बाकी ये जो सभी नदी है गोदावरी, वेनगंगा, वर्धा, ये दक्षिण की ओर बहती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा काफ़ी बार पूछा भी जाता है। अमरकंटक से इसका जो है उद्गम हुआ है। नर्मदा, सोन और जोहिला तीन नदियां हैं जो कि आपके अमरकंटक एक स्थान से निकली है। नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये जो अमरकंटक है ये आपका आता है महादेव पर्वत के अंतर्गत। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, 2012 का क्वेश्चन है एमपीपीएससी का। सिवना, श्योपुर, बेतवा, बुरहानपुर, ताप्ती, मंदसौर, चंबल, सांची। तो यहाँ पर देखिए आपको जो क्लिक करना है वो आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा ताप्ती, मंदसौर, बिल्कुल। और ये जो बाकी है ये गलत ऑप्शन हो जाएंगे। इसमें इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो निर्माण करती है वो करती है एस्चुरी का।
मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियां उद्गम होता है, नदियों का उद्गम होता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमरकंटक। निम्न में से कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? तो इनमें से जो जलप्रपात है वो है आपके कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, दर्दी जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधार जलप्रपात। तो देखिए ये जो सभी जलप्रपात है इनका निर्माण नर्मदा नदी ही करती है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है इसका नाम है नर्मदा नदी, याद रखिएगा। ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले में होता है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है, 2003 में पूछा गया था क्वेश्चन। ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका बैतूल जिले में, बैतूल के मुल्ताई में होता है इसका उद्गम, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है, इसका नाम है ताप्ती नदी, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंचमढ़ी आपका आता है तवा नदी के किनारे, तवा यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो निम्न में से आपको बताना है दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है इसका नाम है वेनगंगा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है वो, जो कि एमपीपीएससी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो लेवल आता है ना जीके का एग्जाम में वो मीडियम, मॉडरेट और इजी लेवल आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? अमरकंटक रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? और ये जो है इसका सही जवाब आपका रहेगा वेनगंगा और वर्धा। इन दोनों नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की टोटल सहायक जो नदियां हैं उनकी संख्या है 41 जो है टोटल सहायक नदियां हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो नदी समूह है मध्य प्रदेश का वो है नर्मदा, चंबल और सोन। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो भालकुंड जो जलप्रपात है ये आपका आता है सागर में, सागर यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए ये जो चचाई जलप्रपात है ये जो आपका है ये आपका बीहड़ नदी पर है और रीवा में आपका आता है। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो ये जो नदी है इसका नाम है सोन नदी। ये सोन नदी है ये सीधे गंगा में जाकर मिलती है, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश की नदी है जो कि नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों एक ही स्थान से निकलती है। निम्न में से सही जोड़े को आपको छांटिए, कौन सा है? सही जोड़े को छांटिए। देखिए नर्मदा, अनूपपुर, चंबल, शहडोल, ताप्ती, काकरेवल्ली, ये सभी। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, नर्मदा अनूपपुर से निकलती, बाकी चंबल जो निकलती है जानापाउट से, ताप्ती जो निकलती बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। तो ये गलत आपको हो रहा है, ये यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम दामोदोस है? तो नाम ये जो है नामोदोस किस नदी का नाम है? तो ये आपका नर्मदा नदी का है नामोदोस नाम। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। चंबल में नहीं मिलने वाली नदी कौन सी है? तो ये है आपकी कुंवारी नदी। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इनकी जो प्रकृति है वो है यहाँ पर प्रायद्वीपीय प्रकार की है, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का भी हो जाता है। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका पैटर्न कुछ इसी प्रकार है जिस तरह व्यापम जो है कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है। देखिए 2017 में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 में भी पूछे गए थे जो एग्जाम हुई थी उनमें, आप अगर देखा होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर। तो ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा जल्दी से क्लिक करिएगा। चलिए आप बताइए जल्दी से पहले कि क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, फिर हम आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा चंबल नदी। देखिए ग्वालियर से भोपाल जाते समय चंबल नदी बीच में पड़ती है और इस नदी के पुल से गाड़ी जो है गुजरती है, तो चंबल यहाँ का बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में
दक्षिण की ओर बहने वाली आपको नदी बतानी है कौन सी है, और ये जो नदी है इसका नाम है वेनगंगा नदी। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंवारी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका शिवपुरी का पठार। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो नदी नहीं बहती है उसका नाम है माही नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कौन सा है। बेतवा नदी जो निकलती है ये निकलती है कुमरागांव रायसेन से। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है गलत है, ये आपको पहचानना है। तो देखिए ये जो काफ़ी टफ क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है अगर आपको पता नहीं है तो, क्योंकि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाने लगे। खासकर एमपीपीएससी जो है ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा बेनगंगा। ये जो है पूर्व की ओर यहाँ पर दे रखा है और ये जो है बिल्कुल गलत है। बाकी चंबल उत्तर की ओर, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर, ये बिल्कुल सही है। ए सी डी सही है। बाकी बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, यानी इसको यहाँ पर आपका पूर्व की ओर नहीं बहती है। निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को आपको चुनना है। तो गलत युग्म इसमें आपका जो रहेगा वो रहेगा सिंध सोनकच्छ, ये रहेगा। बाकी ये जो सभी है सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन आपको करना है। असत्य कथन कौन सा है? तो गार नदी सिरोंज से निकलती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी और सभी सही है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर जिले से होता है। शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती है। तवा नदी परसवाड़ा पठार से निकलती है। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? और ये जो नदी है इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी कोलार नदी। कोलार नदी। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? और ये जो जलप्रपात है इसका नाम है चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? तो बीहड़ नदी जो निर्माण नहीं करती है वो मंदार जलप्रपात का नहीं करती, ये नर्मदा नदी करती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है राजगढ़, बाकी और सभी बसे। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो तमसा जो इसको ताउन के नाम से भी हम बोलते हैं, और ये जो है कहाँ से निकलती है? इसका सही जवाब कैमूर पहाड़ी रहेगा, कटनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी कौन सी है आपको क्लिक करना है। जोहिला नदी यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? शिवपुरी पठार से निकलने वाली नदी का नाम है कूनू नदी। कूनू यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए वर्धा को अब आपको जान लीजिएगा, वर्धा जो निकलती है बैतूल से ही निकलती है, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट। निम्न में से कौन सी नदी चंबल से में नहीं मिलती है? तो चंबल में नहीं मिलने वाली नदी आपको क्लिक करना है और इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धा नदी। मालिनी, देवना एवं सुख तवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो नदियां हैं ये है आपकी तवा की सहायक नदियां। नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? क्लिक करिएगा, इसका सही जवाब आपका रहेगा ऊड़ी नदी। ऊड़ी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजाल, गोई, कुंदी, मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो सभी सहायक नदियां हैं ये है आपकी नर्मदा नदी की। टोटल 41 नदियां इसमें मिलती है, तो इस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं कि कितने प्रकार की और नदियां होंगी अजीबोगरीब नाम की। केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के अरावली में स्थित है। अरावली में ये आपका स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, केदारनाथ जलप्रपात। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? जामनेर में आपका आता है शंकरखो जलप्रपात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पांडव जलप्रपात किस नदी पर बना है? पांडव जलप्रपात जो बना है ये बना है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी केन नदी पर। पांडव जलप्रपात केन नदी पर बना है। कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात आपका है अमरकंटक में, यानी ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है राइट आंसर। चचाई जलप्रपात किस नदी में है? चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चचाई जो जलप्रपात है ये आपका आता है रीवा जिले में।
चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चूलिया जो जलप्रपात है ये आपका आता है इस क्वेश्चन का सही जवाब मंदसौर रहेगा, मंदसौर यानी आपका सी ऑप्शन। पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में है? तो पाताल पानी जो जलप्रपात है ये इंदौर में है, इंदौर इसका सही जवाब आपका रहेगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? महेश्वर में आपका सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, सी ऑप्शन इस राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा में नहीं है? अब इनमें से आपको रीवा में नहीं है वो क्लिक करना है, केवटी जलप्रपात, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? रीवा जो स्थित है यह आपका है बिछिया नदी के किनारे यानी सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? इनमें से आपको क्लिक करना है, कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा कुशीनगर। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? पार्वती नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? आपको क्लिक करना है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा दतिया शहर, ये नहीं है, बाकी शाजापुर, आष्टा, राजगढ़ तीनों है। निम्न में से कौन सा नगर वेनगंगा नदी के किनारे बसा है? वेनगंगा नदी के किनारे जो आपका जो नगर बसा है उस नगर का नाम है आपका बालाघाट। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? इंदौर जो बसा है ये आपको क्लिक करना है क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है? और इस परियोजना का इसका नाम है आपका डी उर्मिल परियोजना। ये जो है मध्य प्रदेश व उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है, क्लिक करना है आपको जल्दी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा कोसी निब्रा परियोजना। ये जो है मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? और ये जो नदी है इसका नाम है, यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की गंगा यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा। क्या रहेगा? मध्य प्रदेश की गंगा क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? चलिए आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक और हिंट आपको देते हैं, मालवा के जो गंगा बोला जाता है वो क्षिप्रा को बोला जाता है। तो आप बताइएगा कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 80+ क्वेश्चन डिस्कस किए और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो को नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।